माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल से आगमन काल में प्रवेश किया है। बीते सप्ताह में क्रिस्त राजा का पर्व हम लोगों ने मनाया। मैं मालूम है लिटर्जिकल कैलेंडर का आखिरी जो समय है, हम लोग जो क्रिस्त राजा का, क्राइस्ट द किंग का जब पर्व मनाते हैं, इसके बाद अगला सप्ताह से नया लिटर्जिकल कैलेंडर शुरू होता है आगमन काल से। तो इस आगमन काल में, इससे पूर्व में भी कई क्लास मेरे विचार में हर क्रिसमस में क्लास लेते आ रहे हैं। आगमन काल केवल 2000 पहले जो घटित घटनाओं को मनन करना, उसको याद करना ही नहीं, बल्कि ईसा मसीह के दोबारा आगमन के लिए हमें अपने को तैयार करने का एक समय भी है। इस आगमन काल में प्रभु ईसा मसीह का जल्दी आने का जो वादा पूरा हो और हमारा जीवन उसके अनुरूप हो, स्वर्ग राज्य के लायक बना दे, इसके लिए यह आगमन काल को मनाया जाता है। मेरे से किसी व्यक्ति ने मैसेज डाल करके सवाल किए, आगमन काल में चर्च में 4 मोमबत्तियां जो रखते हैं उसका क्या अर्थ है, क्यों जलाते हैं? मेरे विचार में मैंने पिछले साल ही उसी के विषय में भी एक क्लास लिया था। 4 मोमबत्तियां किस लिए? हमारे चर्च के अंदर इसी प्रकार का कुछ भी साइन है, उसका बहुत ही बड़ा मतलब भी रहता है, उसको हम लोगों को जानना भी जरूरी है। 4 मोमबत्तियां एक रेत के अंदर रखा है, उसमें से एक एक मोमबत्ती को हर सप्ताह जलाते हैं। तो 4 सप्ताह इस आगमन काल के एक महीने के अंदर 4 इतवार आते हैं। चारों इतवार के लिए एक एक मोमबत्ती भिन्न भिन्न कलर का है। उसका उद्देश्य भी हमें सीखने की जरूरत है। सबसे पहले 4 कैंडल को एक रीत के अंदर रखते हैं। रीत जो राउंड शेप का जो बनाता है, वो भी हरा भरा जो पत्तों से, फूलों से उसको बनाया जाता है। हरियाली नवजीवन का एक चिन्ह है और वो रीत राउंड शेप है। ये इसको दिखाते हैं कि जो इटर्नल लाइफ, जो अनंत जीवन, उसको दिखाते हैं। तो प्रभु ईसा मसीह का एवरलास्टिंग लव भी, प्यार भी हमारे मानव जाति के लिए, और साथ ही साथ प्रभु ईसा मसीह के द्वारा उनके सेकंड कमिंग में हम लोगों को उस अनंत जीवन में लेकर के जाने के विषय में भी हम लोग इसमें मनन चिंतन करते हैं। तो उसी रीति के अंदर 4 मोमबत्तियां जलाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट संडे को जो जलाते हैं उसका कलर है पर्पल कलर वाला। जो फर्स्ट जो मोमबत्ती जो जलाया है पर्पल कलर, उस फर्स्ट जो कैंडल है, उस कैंडल जो स्वयं पर्पल कलर हमें ये बता कर देता है पश्चाताप का, पेनिटेंस का एक कलर होता है यह पर्पल कलर। इस पर्पल कलर वाला ये जला करके हम लोग प्रभु ईसा मसीह का जो इंतजार कर रहा है, विशेषकर जो पुराने विधान के अंदर
यहूदी लोग मसीह का इंतजार कर रहा था अनेकों वर्षों से, क्योंकि जो नबी लोग, प्रोफेट लोग उसके विषय में अनेकों भविष्यवाणी किया, इसलिए इस्राएल अनेकों वर्षों से प्रभु ईसा मसीह का इंतजार कर रहा था। तो उस इंतजार को, और आज के हिसाब से जो ईसाइयों का अगर बताएं, ईसा मसीह का सेकंड कमिंग का इंतजार अभी 2000 वर्षों से कर रहा है। तो उसी को दर्शाने के लिए जो फर्स्ट पर्पल वाला जो इस सप्ताह में जो कैंडल जलाया है, उस कैंडल का नाम प्रोफेसी कैंडल कहा जाता है। प्रोफेसी कैंडल अर्थात पुराने विधान में जितने भी ईसा मसीह के विषय में भविष्यवाणियां हुआ है, उससे लेकर के और होप, इंतजार जो कर रहा है प्रभु का आगमन का, उसी को मनन चिंतन करते हुए इसको जलाया जाता है, इसको दर्शाता है। दूसरा जो मोमबत्ती अगले सप्ताह सेकंड वीक में जो जलाता है, वो भी पर्पल कलर का ही है, लेकिन उस कैंडल का नाम शांति का कैंडल, पीस के लिए, संसार का शांति के लिए, उस कैंडल का नाम बेथलेहेम कैंडल कहते हैं। बेथलेहेम कैंडल, बेथलेहेम में ईसा मसीह के जन्म के समय पर स्वर्गदूत ने इस शांति का राजा का जन्म का सुसमाचार फैलाया था। ईसा मसीह शांति का राजा है, संसार में शांति लेकर के आया है, और उनके द्वारा इस संसार में शांति आ सकता है। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगा, और उनके जीवन में, उनके परिवार में शांति का अनुभव कर सकता है। इस संदेश को देने के लिए इस बेथलेहेम कैंडल सेकंड वीक में जलाते हैं। अभी तीसरे वीक में कैंडल का थोड़ा सा कलर अलग है। 4 कैंडल में अधिकतर जगह पर 3 पर्पल कलर और 1 पिंक कलर या रोज कलर का रखते हैं। कई जगह पर 2 पर्पल कलर 2 सप्ताह का, इसके बाद तीसरे सप्ताह के लिए पिंक, और कहीं व्हाइट चौथा के लिए लगाते हैं। जहां पर 3 पर्पल और 1 पिंक लगाता है, वो इसके बाद क्रिसमस के समय पर उसको क्राइस्ट कैंडल कहते हैं, जो व्हाइट लगाता है ना, वो कैंडल जो होता है उसको क्राइस्ट कैंडल कहते हैं। केवल वहां पर वो क्रिस्त का ज्योति दिखाने के लिए वहां पर उसको जलाते हैं। तो ये तीसरा पर्पल कलर का, सॉरी पिंक कलर का या रोज कलर का जो कलर में रखते हैं, वो आनंद को दर्शाने के लिए, आनंद को दर्शाने के लिए। और इस कैंडल का नाम शेपर्ड कैंडल रखा है। शेपर्ड्स को सबसे पहले स्वर्गदूतों ने संदेश सुनाया, और वे चरवाहा लोग आकर के ईसा मसीह को बेथलेहेम के गौशाले में पाते हैं और उनकी आराधना करते हैं, और बहुत बड़ी आनंद के साथ वहां से लौट करके गया। उनका वो आनंद, मसीह का दर्शन करने का उनको वो सौभाग्य मिला, उसको दर्शाने के लिए, और हमारे जीवन में भी उन शपोड़ों के समान, उन चरवाहों के समान आनंद मिलने के लिए इस पिंक या रोज कलर का मोमबत्ती को जलाते हैं। और 4th वीक में, चौथा सप्ताह में एंजल कैंडल जलाते हैं। एंजल कैंडल, ये कैंडल साधारणतः पर्पल ही रखते हैं। कई जगह पर यह भी मुझे सुनने के लिए आया है व्हाइट भी रखते हैं। ये प्रेम का चिन्ह है, प्रेम का संदेश स्वर्गदूत ने दिया, इसलिए इसको एंजल्स कैंडल कहते हैं। और साथ ही साथ ईश्वर का प्रेम ईसा मसीह के द्वारा, एक प्रकार हम लोग बोलेंगे एक गिफ्ट है हमारे लिए ईसा मसीह, ईश्वर का गिफ्ट। ईसा मसीह को ईश्वर ने हम लोगों के लिए एक गिफ्ट के तौर पर प्रदान किया। उस ईश्वर का
वो सबसे बड़ा प्रेम हम लोगों को अनुभव करने के लिए इस प्रेम का जो कैंडल जो है एंजल्स कैंडल, उसको जलाया जाता है। तो 4 कैंडल, सबसे पहले जो प्रोफेसी कैंडल जो पर्पल कलर का है, सेकंड भी शांति का, पीस का, वो भी पर्पल कलर का है, उसको बेथलेहेम कैंडल बोलते हैं। तीसरा वो पिंक या रोज कलर का होता है, उसको शेपर्ड कैंडल कहते हैं। चौथा अगेन पर्पल या कहीं कहीं व्हाइट कलर का भी लगाता है, उसको एंजल्स कैंडल कहते हैं। ईश्वरीय गुणों को, जो विश्वास, जो शांति, आनंद और प्रेम का, वो गुणों से हम लोग भी भरने के लिए उस पर मनन चिंतन करते हुए 4 सप्ताह ईसा मसीह के इंतजार में हम लोग ये सब करते हैं। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा, केवल इतना काफी नहीं होता है, कैंडल जलाया या स्टार लटका दिया। कई लोग अपने घरों में पुताई वगैरह कर करके, साफ सफाई कर करके, ऐसा भौतिक तरीके से हम लोग, कई लोग क्रिसमस के लिए तैयारी करते हैं। साथ ही साथ हमें थोड़ा आत्मिक तैयारी की भी जरूरत है। क्रिसमस इसलिए मनाते हैं, और जैसे मैंने बोला है, ये जो आगमन काल इसलिए मनाते हैं कि ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के लायक हम जीवन जिए। इसके लिए बुराइयों पर हमें नियंत्रण करने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। देखो, इस आगमन काल में भी उपवास होता है, प्रार्थनाएं होता है। जिस प्रकार लेंड के समय पर, चालीसा के समय पर पुरोहित लोग जो वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार पर्पल कलर को यहां पर भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पेनिटेंस का, पश्चाताप का चिन्ह है। ये हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, हम लोगों को पश्चाताप करना है, पाप में जीवन को छोड़ना है, जीवन में जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना है। नशा करने वालों को एक निर्णय करना है, मुझे यीशु चाहिए, यीशु से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। यीशु हमारे लिए एक प्रकार का नशा बन जाना चाहिए। तब हम जो अन्य नशाएं, दारू का हो या अन्य किसी भी प्रकार का नशा, उसको हम त्याग सकेंगे। प्रभु हमारे लिए नशा बनना है। जिस प्रकार एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 5 में वाक्य 18 से हम लोग पढ़ सकते हैं, इस समय का पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि ये बुराइयों का समय है। संसार में इतना बुराई बढ़ गया है, बुराई को भी आजकल भलाई अच्छा करने लग गया। कोई भी गलत काम कर रहा है, किसी का डाइवोर्स होकर के दूसरा, तीसरा, चौथा शादी भी कर रहा है। अरे वो महान व्यक्ति हैं, उनका साथ देते हैं। इस प्रकार का गलत जीवन जीने वालों को या नशा कर करके घूमने वालों को प्रोत्साहित करने वाले, उनका शाबाशी करने वाले लोग मिलेगा। जो इससे दूर रह रहा है उनको बेवकूफ भी समझने वाला जमाना। इस जमाने में प्रभु के पास आना और प्रभु के साथ जुड़े रह करके बुराइयों को त्यागना। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जो शराब पीते हैं या अन्य ऐसी चीजें हैं, इसमें विषय वासना उत्पन्न होता है। विषय वासना हमें नरक में लेकर के जाएगा। इसलिए इस समय का पूरा फायदा उठाओ। हमें अंगूरी पी करके नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से भर करके मतवाला बनना है। जिस प्रकार पेंतिकोस्त के दिन में वहां पर प्रार्थना करने वालों पर पवित्र आत्मा का आग उतरा था, वे सबके सब इस प्रकार प्रभु की स्तुति आराधना कर रहा था और भविष्यवाणियां करने लगे, अन्य भाषाएं बोलने लगे। देखने वाले सोचा ये सब पी करके कर रहा है। हमें भी इस प्रकार का पवित्र आत्मा में भर करके एक अच्छा जीवन जीना है। हमारे जीवन की क्या क्या कमजोरियां हैं,
क्या क्या बलहीनता है बार बार हम लोग जो कर रहा है, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, पाप करना, अविश्वास, अंधविश्वास, क्या क्या हम करते हैं। और हमारे घर से ही जड़ से इन बुराइयों को निकालना चाहिए। नशे को एक निर्णय करना है, मुझे यीशु चाहिए, मेरा घर को स्वर्ग बनाना है, मेरे घर में यीशु मसीह का निवास स्थान बनाना है, इसलिए मुझे किसी प्रकार का नशा नहीं चाहिए। एक निर्णय कीजिए, हर रोज कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना का निर्णय करो। बाइबल को पढ़ना, गीत गाना और पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तकों में दिया हुआ है, पारिवारिक प्रार्थना का, परिवार मिलकर के एक साथ बैठ करके, सबके हाथ में किताब हो, उससे सब मिल करके वो प्रार्थनाएं करो और रोसरी माला करो। जिन जिन को संभव है रोज मिस्सा बलिदान में जाइए, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण कीजिए और एक अच्छा पाप स्वीकार कर पाप को त्याग दीजिए। आपसे ऐसा पाप ना करने का निर्णय कीजिए। हमें इस आगमन काल में प्रभु के लिए इस प्रकार आत्मिक रूप से तैयारी करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय कीजिए, इस आगमन काल में मेरे जीवन में मैं क्या निर्णय करना चाहता हूं, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं मेरे जीवन में, मुझे उस बुराइयों को त्यागना है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये बुरी आदतें अच्छी नहीं है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना के लिए, रोज बाइबल पढ़ने का और बाइबल के वचन के अनुसार जीने का निर्णय कीजिए। एक अच्छा पाप स्वीकार कर पापों से दूर रहने का निर्णय कीजिए। रोज मिस्सा बलिदान सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया प्रार्थना। निर्णय कीजिए जो आप कर सकता है उसके अनुसार। अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का समय है। प्रभु हम सबों के घर में निवास करे, हम सबों के हृदय को परिवर्तित करे। जो लोग हमें देखेंगे, हमारे स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा चाल चलन सब मसीही के, प्रभु के, क्रिस्त के योग्य बना दे। प्रभु हम सबों को इसके लिए सहायता करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।